आज की वीडियो में हम सीखेंगे एल पार्किंग करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक थ्योरी समझ लो, उसके बाद मैं आपको इस पर लेके आता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौधरी। इंडियन ड्राइव गाइड में आपका स्वागत है। लर्न ड्राइविंग फ्रॉम जीरो टू हीरो का आज है 5वां दिन। तो अभी तक आपने रिवर्स गियर चलाना सीख लिया है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर चलाना सीख लिया है। पिछली वीडियो में आपने रिवर्स गियर को भी काफ़ी अच्छे से चलाना सीख लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परपेंडिकुलर पार्किंग की। उस पार्किंग को जानने से पहले कुछ बेसिक समझ लो। उसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आप अभी ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसके मदद से मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आज बता दूंगा कि आज छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई सी भी गाड़ी हो, आप एक बार में परफेक्ट गाड़ी लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये ग्राफिक्स देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये गाड़ी है और गाड़ी का पूरे टायर जब वो एक गोल सर्कल पूरा घूमेगी तो कौन सा टायर कहाँ पर रहेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि कोई भी गाड़ी होगी, उसका जो जिधर की तरफ अगर आप उसको राइट तरफ काटोगे तो उसकी साइड का ही टायर सबसे छोटा सर्कल लेगा और सबसे अगला टायर जो है आपका वो सबसे बड़ा सर्कल लेगा और गाड़ी का हिस्सा थोड़ा सा आगे निकला रहे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है गाड़ी का थोड़ा सा आगे निकला हुआ है और ये वाला सर्कल है, ये सबसे छोटा सर्कल है और बाहर का सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है। तो अब गाड़ी को किसी भी दिशा में घुमा दीजिए, इस पैटर्न पे ही गाड़ी चलेगी। अब आपको ये बेसिक समझ आया। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर आप राइट घूमेगी तो किस तरीके से और लेफ्ट घूमेगी गाड़ी तो यहाँ पर किस तरीके से गाड़ी चलेगी है। उसके बाद ये एरिया मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। अब आते हैं पार्किंग की तरफ। सपोज करिए आप गाड़ी को लेकर आते हैं और उसके बाद आपको जो गाड़ी है वो इस बॉक्स में लगानी है। अब आप क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि भाई आप अपनी गाड़ी को जो आप नॉर्मल तरीके से करते हैं कि यहाँ पर लेकर आए सीधा, उसके बाद आपने गाड़ी को काटा, उसके बाद आप गाड़ी को आगे लेके गए, उसके बाद आपने गाड़ी को रिवर्स करके यहाँ से रिवर्स किया सीधा, फिर उसके बाद आपने और पीछे किया, फिर आपने इस तरीके से मतलब गाड़ी को अपनी को लगा दिया यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप हो गए, गाड़ी को कई बार आगे पीछे करना पड़ गया, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, वही पिछला डायग्राम। आप गाड़ी को लेकर आइए, जो अगली गाड़ी है और जो आपकी गाड़ी है, आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि जो आपकी गाड़ी और अगली गाड़ी जो है वो सेम चौड़ाई की, अगर मानो सेम गाड़ियाँ हैं आपकी, मानो आपकी भी ऑल्टो है उसकी भी ऑल्टो है, तो जो आपकी गाड़ी का पिछला टायर है ना, वो अगली गाड़ी के बिल्कुल इस टायर पर आप ले आओ, मतलब बराबर दूरी पर ले आओ आप उसको। और जो फ़र्क पड़ेगा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, जो पिछले टायर का रेडियस है, जो कि छोटा रेडियस है, वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दूरी आप देख रहे हैं, इस दूरी से कम फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप गाड़ी से कितनी दूर खड़े हैं उससे बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपका जो पिछला टायर है वो यहाँ पर है, आपका जो पिछला टायर है वो कितनी दूर है, वो जो गाड़ी खड़ी है उसके यहाँ पर है या बीच में है या आगे है। ये चीज़ डिसाइड करेगी गाड़ी कितनी अच्छे से लगेगी। सपोज़ करिए हम 1 मीटर की दूरी कर लेते हैं गाड़ी को, और गाड़ी हमारी बराबर दूरी की है और हम अगले टायर से इसको मैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो गाड़ी का ये वाला टायर है, पिछला टायर, वो यहाँ पर आएगा और गाड़ी को इतनी दूरी उसको मिल जाएगी, और ये दूसरी जो वाली जो जगह है यहाँ पर भी पार्किंग उसको परफेक्ट मिल जाएगी। तो ये देखिए, गाड़ी अगर यहाँ पे खड़ी होकर घूमती है तो आपने इसको पीछे किया, ज़ीरो बिल्कुल सीधा, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को सीधा पीछे कर लीजिए, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल बराबर में आके लग जाएगी। गाड़ी कैसी भी हो, अगर मानिए अब ये बिल्कुल सेंटर में गाड़ी है, ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए, सपोज़ करिए यहाँ पर आगे गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आगे गाड़ियाँ हैं, इधर भी गाड़ी है और इधर भी गाड़ी है, तो आप गाड़ी को ज़्यादा आगे नहीं कर सकते हैं। अब आपकी मानो गाड़ी आई बिल्कुल पास में, तो जितना हो सके आप सबसे पहले जिस गाड़ी के पास आपको लगानी है उसके बिल्कुल पास में लाएं, और पास में लाने के बाद आप मैच कर लीजिए अपना डिस्टेंस। ऐसा करने से आप एकदम जो दूरी होगी ना वो डिसाइड करेगी आपकी। आप जितना टायर अगली गाड़ी से आगे लेकर जाएंगे वो आपके दोनों गाड़ियों के बीच के गैप को कम करेगा। बस सीधा ये समझिए, आप जितना आगे जा रहे हैं उतना आप गैप कम करते जा रहे हैं। तो आप जो पिछला टायर है उसको, अगर गाड़ी आपके बिल्कुल बराबर सी है तो आधे से तो ज़्यादा ही रखनी है आपको। उसके बाद गाड़ी को घुमा दीजिए बस, और आपकी गाड़ी
0 डिग्री पर होते ही गाड़ी को वहीं की वहीं बैक कर दीजिए, तो आपकी गाड़ी परफेक्ट पार्क हो जाएगी। यह है तरीका पार्क करने का। अब हम ये चीज़ रियल लाइफ में चेक करते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपने बेसिक समझ लिया है कि पिछले टायर की दूरी कितनी रहनी चाहिए और टायर कितना आगे रहना चाहिए। आप लोगों ने समझ ही ली है। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपको ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को देखो, पीछे वाला जो टायर है वो इस लाइन के ऊपर स्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है। और सपोज करके चलो ये जितनी गाड़ी की चौड़ाई है, इतनी गाड़ी की चौड़ाई वाली एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और पीछे जो ईंट है वो इसकी चौड़ाई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, गाड़ी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी गाड़ी है, इस लाइन के ऊपर इसका टायर है और हमें गाड़ी इसके बराबर में खड़ी करनी है। अब यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है उसका अगला टायर यहाँ पर है, तो अब हम यहीं पे इसी पोजीशन पे अपनी गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग काट देंगे। पूरा स्टीयरिंग काटियो केशव। हमने पूरा स्टीयरिंग काटा, सीधे में गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम पूरी गाड़ी बैक जाने देंगे। अब बैक जाने दे गाड़ी, इसी पोजीशन में गाड़ी पूरी बैक जाएगी, ना स्टीयरिंग छेड़ना है ना कुछ करना है। तब आप देखेंगे गाड़ी अपना सर्कल ले रही है आराम से, और चलता रहे, सीधा सीधा चलता रहे, बिल्कुल सीधी हो गई है। तो पीछे तक अब आप देखेंगे कि गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है और गैप भी उसको पूरा बराबर में मिल गया है। रेड लाइन से इतना है कि एक और क्रेटा बीच में लग जाएगी बड़े आराम से, और आप उतर भी सकते हैं। तो जो दूरी है ना वो डिपेंड करेगी कि ये जो गाड़ी आपने सामने खड़ी है, तो जो दूरी है ना वो डिपेंड करेगी। सपोज़ करो ये गाड़ी अब खड़ी है, इसके बराबर में हमें पार्किंग लगानी है, तो जो हमारी गाड़ी का पिछला टायर है, अगर वो गाड़ी हमारे बराबर जितनी चौड़ी है, तो पिछले टायर को कम से भी कम उसके अगले टायर तक लेके आओ, और जितनी ये दूरी आप बढ़ाओगे गाड़ी से, उतनी आपको गाड़ी को बाद में बस बैक जाने के बाद सीधा करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स में स्ट्रेट चलना पड़ेगा। इतना फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो जैसे मानो सपोज़ करो आपकी गाड़ी यहाँ पर है और इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और छोटी सी जगह है बस आपके पास पार्क करने के लिए, या फिर आगे कोई भी गाड़ी नहीं है, तो सारी कंडीशंस के अंदर इस तरीके से पार्किंग लगाना सबसे बेस्ट है। आपको बस अपनी जो गाड़ी खड़ी है मानो यहाँ पे लगानी है, तो इससे 1 मीटर आपको दूरी बना के रखो, या जितनी दूरी आप बढ़ाओगे उतना बस आपका सर्कल पहले ख़त्म हो जाएगा और आपको गाड़ी स्ट्रेट बैक ज़्यादा जाना पड़ेगा। इतना फ़र्क आएगा बस। लेकिन जो टायर की जो स्पेस है कि पिछला टायर इस टायर के पास रखना है या अगला टायर, डिपेंड बस वही करेगा, इसके अलावा कुछ डिपेंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करो ये गाड़ी खड़ी है, आपको इसके बराबर में गाड़ी लगानी है, तो अब आप यहाँ पर डिस्टेंस देखो कितना है, मतलब सेफ डिस्टेंस है, आराम से दोनों गाड़ियों के गेट खुल सकते हैं और लोग उतर चढ़ सकते हैं। तो इतनी ही अपने को गाड़ी पार्क करनी है, और यहाँ पर भी थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। अमूमन पार्किंग में आपको इतना डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस गाड़ी की जो चौड़ाई है, अब आपकी जो बराबर वाली गाड़ी की चौड़ाई है वो कम है और आपकी गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपका टर्निंग रेडियस बड़ा होगा और छोटी गाड़ी का कम होगा। तो अब अगर आपकी गाड़ी बड़ी है, उसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, और आगे आने दे, और आगे, बस गाड़ी स्ट्रेट हो गई, टायर सीधे सीधे। अब आपने देखा कि जब जितना गैप ज़्यादा था, ये गाड़ी छोटी है, आपकी गाड़ी बड़ी है, तो जो पिछला टायर है वो अगली गाड़ी जितना आपको गैप लेना है, मानो ये टायर यहाँ पर है, टायर यहाँ पर है, तो इससे टायर कितना आगे है, बस 10 से 12% आगे। तो जितनी गाड़ी आपकी चौड़ी है उतना ही आपने, एक्स्ट्रा चौड़ी है उतनी आपने इस गाड़ी से आगे गाड़ी खड़ी कर दी है, तो आपको बराबर एक सेफ डिस्टेंस मिल जाएगा। ये है तरीका। क्योंकि मानो यहाँ पर कोई और बड़ी गाड़ी खड़ी होती, तो आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का जितना डिस्टेंस है, जितनी चौड़ी आपकी अपनी गाड़ी है, अगली गाड़ी से उतना ही लगभग उसको आगे रखना है। ये एक परफेक्ट आपको मैच मिलेगा गाड़ी पार्क करते टाइम पर। चैनल को फॉलो कर लेना। अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलता हूँ।